नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश में अगले 5 दिन चलेगी लू। दक्षिण के जिलों में आंधी बारिश के आसार। दुर्ग में कार पर गिरा बिजली का पोल। छत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिनों तक गर्मी और बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने प्रदेश के मध्य हिस्सों में अगले 5 दिनों तक लू चलने की चेतावनी जारी की है। वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में गरज चमक, तेज हवा और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। नक्सल भय पर भारी पड़ा विकास। 4 दशक बाद पहली बार बीजापुर के दारिली गांव पहुंचा प्रशासन। संपन्न हुई जनगणना। लंबे समय तक नक्सली प्रभाव और खौफ के साए में जीने के कारण विकास की मुख्य धारा से कटा रहा बीजापुर के सुदूरवर्ती दारिली गांव अब बदलाव और आपसी विकास की एक नई इबारत लिख रहा है। पिछले 4 दशकों से इस क्षेत्र में कोई भी प्रशासनिक गतिविधि नहीं हो सकी थी। स्थिति यह थी कि यह गाँव वर्ष 2011 की राष्ट्रीय जनगणना से भी पूरी तरह वंचित रह गया था। लेकिन अब इतिहास बदलती कुछ पहली बार यहाँ पर जिला प्रशासन की टीम सीधे दारिली गांव पहुंची और वहां सुचारू रूप से जनगणना का कार्य संपन्न कराया। अन्नदाता पर ईंधन की मार। कोतबा में गहराया डीजल संकट। खेतों में तैयार फसल पर मंडराया बर्बादी का साया। जसपुर जिले के कोतबा इन दिनों एक अभूतपूर्व संकट से जूझ रहा है। क्षेत्र में पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। भीषण गर्मी के बीच जब खेतों में खरीफ और रबी के धान की सुनहरी फसल पूरी तरह पककर होने को तैयार है, ट्रैक्टरों और आधुनिक कृषि उपकरणों के पहिए डीजल की बूंद बूंद के लिए तरस गए हैं। तस्वीरें में साफ देखी जा सकती है कि किस तरह खेतों में नजर आने वाले ट्रैक्टर आज यहाँ पर मिलों लंबी कतार में पेट्रोल पंपों के बाहर लाचार खड़े हैं। सऊदी ग्रेट प्रिक्स में छत्तीसगढ़ के अनिमेश का जलवा। 200 मीटर में गोल्ड, 100 मीटर में सिल्वर जीता। एथलेटिक्स से जुड़े पदाधिकारियों ने दी बधाई। छत्तीसगढ़ के धावक ने सऊदी अरब में आयोजित सऊदी ग्रेट प्रिक्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 पदक अपने नाम किए हैं। अनिमेश ने 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं 100 मीटर पर स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया है। अनिमेश कुजूर इससे पहले भी कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुके हैं। वे वर्तमान में 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धावक भी हैं। उनकी इस उपलब्धि से छत्तीसगढ़ के खेल जगत में खुशी का माहौल है। छत्तीसगढ़ में नेशनल मैंगो फेस्टिवल 29 से 31 मई तक रायपुर में आयोजन। आम के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर है। रायपुर में 29 मई से 31 मई तक राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़ सरकार और प्रकृति की ओर सोसाइटी की तरफ से किया जा रहा है। यह आम महोत्सव इसलिए विशेष है क्योंकि इसमें 250 से अधिक देसी और विदेशी किस्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। 1 के नंबर सब्बों पर पुलिस, फायर, मेडिकल, इमरजेंसी, महिला एवं चाइल्ड हेल्पलाइन सहित सभी आपात सेवाएं अब डायल 112 पर। रायपुर में नागरिक सुरक्षा एवं आपातकालीन सेवाओं को और अधिक प्रभावी एवं तकनीकी आधारित बनाने की दिशा में रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में डायल 112 फेस 2 नेक्स्ट जनरेशन सेवा का भव्य शुभारंभ उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने किया। उप मुख्यमंत्री शर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर 54 नए इमरजेंसी रिस्पांस वाहनों को शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं के लिए रवाना किया गया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पूर्व में डायल 112 सेवा केवल 16 जिलों तक सीमित थी, जिसे अब विस्तारित कर प्रदेश के सभी 33 जिलों में लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि रायपुर कमिश्नरेट क्षेत्र हेतु 33 ईआरवी एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु 21 ईआरवी से कुल 54 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर त्वरित सहायता उपलब्ध कराने हेतु 4 विशेष हाईवे पेट्रोलिंग वाहन भी तैनात किए गए हैं। कांस में छत्तीसगढ़ी फिल्म आरजे बस्तर की स्पेशल स्क्रीनिंग। आदिवासी युवती के सपने, जुनून और स्ट्रगल दिखाए पंचायत फिल्म चंदन मुख्य भूमिका में। छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म आरजे बस्तर ने 79वें कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में खास पहचान बनाई है। कांस में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई है। इस दौरान दर्शकों ने जोरदार तालियों के साथ इसका स्वागत किया। भावुक कहानी और मजबूत यहाँ पर मैसेज के कारण फिल्म को खूब पसंद किया गया। फिल्म का निर्देशन मनीष मानीपुरी ने किया है, जबकि इसे पीकेएच प्रोडक्शन के बैनर तले पवन कुमार सिंह ने प्रोड्यूस किया है। पंचायत फिल्म चंदन राय मुख्य भूमिका में है। फिल्म बस्तर की एक आदिवासी लड़की की कहानी दिखाती है जो मुश्किल हालात और साधनों की कमी के बावजूद रेडियो जॉकी बनने का सपना देखती है। कहानी में संघर्ष, हिम्मत और सपनों को पूरा करने की जीत को बेहद सरल और असरदार तरीके से दिखाया गया है। ग्रामीणों ने गृह मंत्री को लिखा पत्र, कहा सड़क नहीं तो हेलीकॉप्टर दे दीजिए। आवेदन ने खोली बदहाल सड़क की पोल। सुकमा जिले के दूरस्थ मारोखी गांव से एक अनोखी मांग सामने आई है। गांव के लोगों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम कलेक्टर के माध्यम से आवेदन भेजकर हेलीकॉप्टर की मांग कर डाली है। यह आवेदन अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है और इलाके की बदहाल सड़क व्यवस्था को लेकर चर्चा का विषय भी बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़क पिछले 10 साल से अधूरी पड़ी है। करीब 10 किलोमीटर तक केवल गिट्टी बिछी होने के कारण लोगों का पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। ऐसे में गांव तक स्वास्थ्य सुविधाएं और जरूरी सेवाएं पहुंचाना बड़ी चुनौती बन चुका है।
33 में से 10 जिलों की कमान महिला कलेक्टरों के हाथ। 33% आरक्षण पर सियासत तेज। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। विष्णुदेव साय सरकार में प्रशासनिक व्यवस्था की तस्वीर तेजी से बदलती नजर आ रही है। राज्य के 33 जिलों में से 10 जिलों की कमान अब महिला कलेक्टरों के हाथों में है। सबसे खास बात यह कि यह प्रतिनिधित्व किसी वैधानिक 33% आरक्षण व्यवस्था के तहत नहीं, बल्कि प्रशासनिक निर्णय के जरिए लिया गया है। महतारी गौरव वर्ष के बीच महिला अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने को लेकर सरकार महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बता रही है। वहीं कांग्रेस से इसे महिलाओं की मेहनत और काबिलियत का परिणाम बताते हुए बीजेपी की राजनीति पर सवाल खड़े कर रही है, जिसके बाद महिला नेतृत्व 33% आरक्षण और राजनीतिक संदेश को लेकर प्रदेश में एक नई बहस शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ महिला बाल विकास विभाग में तबादला। 11 परियोजना अधिकारी और 30 पर्यवेक्षक बदले गए। महिला एवं बाल विकास विभाग में राज्य सरकार ने बड़ी स्तर पर तबादला किया है। बड़ी संख्या में 11 परियोजना अधिकारी और 30 पर्यवेक्षकों के प्रभार में यहां पर बदलाव करते हुए नई पदस्थापना सूची जारी की है। इसमें सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर, रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, कांकेर, कोंडागांव, बीजापुर, बेमेतरा, बालोद, जसपुर समेत कई जिलों में परियोजना अधिकारियों के प्रभार बदले गए हैं। दुर्ग और बिलासपुर में भी लागू होगा कमिश्नर प्रणाली। डिप्टी सीएम बोले, दोनों शहरों में लागू करने की तैयारी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बाद अब दुर्ग और बिलासपुर में भी कमिश्नरेट प्रणाली लागू की जाएगी। इस संबंध पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि इस संबंध पर विचार किया जा रहा है। मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आग्रह करने की भी बात कही गई है। दरअसल उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अभी रायपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू है, आवश्यकता अनुरूप इसका विस्तार होना चाहिए। मुख्यमंत्री साय से इसे लेकर बिलासपुर और दुर्ग में भी शुरू करने की बात की जाएगी। छत्तीसगढ़ में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। छोटे छोटे विषय यहाँ पर विभिन्न विभागों के कारण पेंडिंग हुआ करते थे। दोनों शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद इस प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। गर्मी में गंदे पानी की मार, शिकायतों के बाद भी नहीं समाधान। नगर निगम पर फूटा लोगों का गुस्सा। बिलासपुर जिले से खबर है। भीषण गर्मी के बीच नगर निगम की लापरवाही ने वार्ड क्रमांक 62 के लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। पिछले कई दिनों से क्षेत्र में नालों के जरिए गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है। शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने पर अब क्षेत्रवासियों का गुस्सा फूट पड़ा है। भीषण गर्मी में जहां लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, वहीं नगर निगम की लापरवाही ने वार्ड क्रमांक 62 के रहवासियों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। क्षेत्र में पिछले कई दिनों से नालों के माध्यम से गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत कई बार नगर निगम और वार्ड पार्षद से भी की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। खाद डीजल संकट पर किसानों का फूटा गुस्सा। आरंग में मंत्री कार्यालय का किया घेराव। डीएपी, यूरिया की कमी और डीजल रोग से खेती प्रभावित। खेती के समय खाद और डीजल की कमी से नाराज किसानों ने आरंग में जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में किसान एकजुट होकर क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री के कार्यालय पहुंचे और घेराव कर शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। तेज गर्मी के बावजूद किसान घंटों अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। किसानों ने बताया कि सहकारी समितियों में डीएपी, यूरिया और पोटास की भारी कमी है। खाद नहीं मिलने से किसानों को बार बार समितियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। वहीं डीजल संकट और ट्रैक्टर हार्वेस्टर के लिए डिब्बे में डीजल देने पर रोक लगाने से खेती का काम प्रभावित हो रहा है। किसानों का कहना है कि इससे खेती पूरी तरह ठप होने की स्थिति में पहुंच रही है। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की अपेक्षा कमेटी की बैठक। मुख्य सचिव ने पेयजल की नियमित जलापूर्ति और शुद्धता की जांच के दिए निर्देश। 2028 से पहले प्रदेश के सभी ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचाने का है लक्ष्य। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानंदी भवन में राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की अपेक्षा कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस दौरान मुख्य सचिव ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य में नियमित जलापूर्ति और पेयजल की शुद्धता की निरंतर जाँच कराने के कड़े निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। बता दें कि बैठक में जल जीवन मिशन 2.0 के क्रियान्वयन की कार्य योजना, पीएम जनमन कार्यक्रम के तहत पीवीटीजी बसाहटों में पेयजल व्यवस्था, आवश्यक संसाधन प्रशिक्षण, जन भागीदारी, जल संरक्षण एवं तथा सुजलम भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म सहित विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही भूजल के विवेकपूर्ण उपयोग और जल स्रोतों की सुरक्षा के लिए जल अर्पण की नई पहल पर भी विचार विमर्श किया गया। बैलाडीला बचेली पहाड़ पर खनन का विरोध। ग्रामीणों ने लगाया फर्जीवाड़े का आरोप, रोकने की मांग। दंतेवाड़ा में बैलाडीला बचेली पहाड़ को लेकर आदिवासी समाज अब विरोध पर उतर आया है। ग्रामीणों ने खनन कंपनी पर फर्जी ग्राम सभा कर खनन की तैयारी का आरोप लगाया है। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए आदिवासी नेताओं ने साफ कहा कि जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। रायगढ़ में कांग्रेस ने विरोध का फोटो और वीडियो अपलोड किया। सोशल मीडिया में लाइव आकर महंगाई का जताया विरोध। 3 दिनों तक किया प्रदर्शन। रायगढ़ में डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दाम समेत अन्य सामानों में महंगाई को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर 3 दिनों तक अलग अलग मुद्दों को लेकर अपना विरोध जताया। वहीं अंतिम दिन सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों में महंगाई व सरकार के गलत नीतियों को लेकर फोटो और वीडियो अपलोड करना था। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया में लाइव आकर अपना विरोध जताया, साथ ही फोटो और वीडियो भी अपलोड किया।
राजनांदगांव के मनगट्टा में 150 एकड़ पर अवैध प्लॉटिंग जमींदोज, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। राजनांदगांव के विकासखंड के ग्राम मनगट्टा में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कलेक्टर जितेंद्र यादव के कड़े निर्देशानुसार प्रशासनिक अमले ने मौके पर पहुंचकर लगभग 150 एकड़ भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर चलाकर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। इस दौरान अवैध रूप से विकसित किए गए मार्ग, मुख्य प्रवेश द्वार और अन्य अनधिकृत निर्माण कार्यों को मलबे में दबीज कर दिया गया है। भूपेश बघेल ने कहा, बस्तर में अमित शाह ने जो कहा वह सिर्फ झूठ का पुलिंदा। केंद्रीय गृह मंत्री 2022 का अपना बयान याद कर लेते तो सच समझ में आ जाता। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म होने की घोषणा की। हम इस घोषणा का स्वागत करते हैं, सभी को करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद यानी 2024 जनवरी से अब तक अमित शाह ने बस्तर की 10 से अधिक यात्राएं की है, यानी वे नक्सल विरोधी ऑपरेशन की निगरानी खुद कर रहे थे। इसका भी स्वागत है। लेकिन केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक में और उसके बाद अमित शाह ने जो कुछ कहा वह सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। स्पष्ट दिखता है कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने अमित शाह को बस्तर के बारे में झूठी जानकारी दी है, जिससे वे भ्रमित हो गए हैं। भूपेश बघेल ने कहा, सच यह है कि 2018 से 2023 के बीच कांग्रेस की सरकार ने बस्तर में नक्सली उन्मूलन की दिशा में ठोस कार्य किया और उसी के दम पर वर्तमान सरकार सफलतापूर्वक नक्सली अभियान चला पाई। अमित शाह ने खुद जाकर बस्तर के एक कैंप का औचक निरीक्षण किया था और देखा था कि किस तरह कैंप में बिजली, राशन की दुकान, खेल का मैदान और आदि काम कर रहे हैं। उन्होंने ग्रामीणों से बात भी की थी और संतुष्ट होकर लौटे थे। कोयला घोटाला, नारायण साहू के खिलाफ 5वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश। अवैध वसूली कर पैसे रजनीकांत के पास जमा करता था। 7 करोड़ 5 लाख कैश अधिकारियों तक पहुंचाया। छत्तीसगढ़ कोयला लेवी घोटाले मामले में एसीबी ईओडब्ल्यू ने कारोबारी सूर्यकांत तिवारी के ड्राइवर नारायण साहू के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश किया है। जांच एजेंसी के अनुसार अब तक इस मामले में 1 मूल और 5 पूरक चालान पेश किए जा चुके हैं। आरोपी नारायण साहू फिलहाल रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद है। एसीबी ईओडब्ल्यू की जांच में सामने आया कि नारायण साहू अवैध कोल लेवी वसूली सिंडिकेट का सक्रिय सदस्य था। वह कथित तौर पर मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी के कहने पर कोयला कारोबारियों और ट्रांसपोर्टरों से अवैध कैश वसूली करता था। लोरमी के आयुष सिंह राजपूत ने राष्ट्रीय मंच पर बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान। जम्मू कश्मीर यंग लीडर डायलॉग एवं यूथ आरोहण 2026 में किया शानदार प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ की युवा प्रतिभाएं आज देश के हर कोने में अपनी सफलता का परचम लहरा रही है। इसी कड़ी में लोरमी के युवा आयुष सिंह राजपूत ने एक बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि हासिल कर पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया। जम्मू कश्मीर यंग लीडर डायलॉग एवं यूथ आरोहण 2026 में आयुष ने न केवल छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया बल्कि अपने शानदार प्रदर्शन से प्रदेश का नाम भी रोशन किया। कॉलेजों के चक्कर लगा रहे छात्र, पता नहीं चल रही एडमिशन शुरू होने की तारीख। दाखिले के समय छात्रों का इंतजार करने वाले महाविद्यालय इस बार उन्हें लौटा रहे हैं। वजह है कि अब तक उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश तिथियों की घोषणा नहीं की गई है। अब प्रवेश केंद्रीकृत होते हैं, इसलिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा तय तिथियों में ही विद्यालय आवेदन पोर्टल खोलते हैं। महाविद्यालय में प्रवेश के लिए भी यहाँ पर विश्वविद्यालय के पोर्टल में जाकर ही आवेदन करना होता है। रेलवे की जॉब में मेडिकल फिट कराने 5 लाख मांगे। कोच के कहने पर वेटलिफ्टर ने कैंडिडेट से मांगी रिश्वत, कोर्ट ने भेजा जेल। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने रेलवे के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। दोनों स्पोर्ट्स कोटे से रेलवे में नौकरी कर रहे हैं। इनमें इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर रेफरी भी यहाँ पर राजशेखर राव और उनकी स्टूडेंट रामा लक्ष्मी शामिल है। राव असिस्टेंट स्पोर्ट्स सेक्रेटरी के तौर पर रेलवे में काम कर रहे हैं। सीबीआई के मुताबिक आरोपियों ने एक कैंडिडेट से 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। मेडिकल प्रशिक्षण अनफिट सर्टिफिकेट को फिट कर देंगे कहा था। पैसे नहीं देने पर फेल करने की भी धमकी देकर कुछ रकम ले लिए गए थे। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद दोनों को रायपुर स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। गर्मी की छुट्टियों में हाईकोर्ट का नया सिस्टम, अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई। कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वर्ष 2026 के ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान न्यायिक कार्यों के संचालन को लेकर एक नई व्यवस्था लागू की है। मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर जारी सर्कुलर में कहा गया है कि छुट्टियों के दौरान अधिकांश मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी, ताकि न्यायिक कार्य प्रभावित न हो और पक्षकारों को सुविधा मिल सके। भू विस्थापितों ने कटघोरा एसडीएम कार्यालय का किया घेराव। 16 से अधिक गांव प्रभावित भूमिहीनों को आवास न मिलने पर भड़के ग्रामीण भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। पूर्व में एसईपीएल के कुसमुंडा क्षेत्र के भू विस्थापित ग्रामीणों ने कटघोरा एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। 16 से अधिक गांव के प्रभावित ग्रामीण भ्रष्टाचार और लंबित कार्यों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। ग्रामीणों का आरोप है कि तहसील कार्यालय में रोजगार, मुआवजा, पुनर्वास, वंश वृक्ष, फौती, ऑनलाइन रिकॉर्ड सुधार और राजस्व त्रुटि सुधार जैसे काम महीनों से अटके पड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दीपका दर्री कटघोरा तहसील और जिला पुनर्वास शाखा में काम कराने के लिए रिश्वत मांगी जाती है। रिश्वत नहीं देने पर उनके मामलों को लंबे समय तक लटका दिया जाता है।
बिलासपुर में भटके बच्चों की राहत संवारेगी खाकी। सिविल लाइन थाना परिसर में बनेगा पहला स्पेशल काउंसलिंग सेंटर। अनजाने में या परिस्थितियों के वश होकर अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले नाबालिगों को सही राह लाने के लिए यहाँ पर बिलासपुर पुलिस एक बेहद सराहनीय और संवेदनशील पहल करने जा रही है। शहर के सिविल लाइन थाना परिसर में आओ संवारे यहाँ पर कल अपना थीम के तहत ऐसे बच्चों के लिए एक सर्व सुविधा युक्त स्पेशल काउंसलिंग सेंटर की स्थापना की शुरुआत की गई है। विधानसभा को पेपरलेस बनाने की तैयारी तेज। पीडब्ल्यूडी सचिव ने नए विधानसभा और लोक भवन का किया निरीक्षण। अधिकारियों को काम में तेजी लाने के दिए निर्देश। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने नवा रायपुर में निर्माणाधीन लोक भवन राजभवन के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने पूरे परिसर का भ्रमण कर लेआउट और फ्लोर प्लान जाना। उन्होंने विभागीय अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। सचिव मुकेश बंसल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने विधानसभा को पेपरलेस बनाने के लिए तकनीकी कार्यों और व्यवस्थाओं में तेजी लाने के लिए लोक निर्माण विभाग और चिप्स को बेहतर समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। फिलहाल दोस्तों ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलते हैं और खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।